ससुराल का पहला गमला। गोविंद अपनी माँ राधा और बहन नेहा के साथ रहता था। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता था। ऐसे ही एक दिन गोविंद अपने कमरे में सारी लाइट्स बंद करके लेटा हुआ था। तभी वहां गोविंद की माँ राधा अपने बेटे के कमरे में आती है और उसको इस तरह अकेले अंधेरे में लेटा हुआ देखकर कहती है, अरे गोविंद, क्या हुआ बेटा? आज तूने अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद क्यों कर दी है? और इस तरह अकेले कमरे में क्यों लेटा हुआ है? कोई बात है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, पर मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने खुद को इस तरह आराम देने की सोचा थोड़ी देर अकेले कमरे में रहूंगा तो मन के साथ दिमाग भी शांत हो जाएगा और क्या पता मेरे सर का दर्द भी गायब हो जाए। अरे बेटा, सर का दर्द ऐसे अकेले शांत बैठने से गायब नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो आजकल डॉक्टर का काम ठप पड़ा होता। वो इतने पैसे नहीं छाप रहे होते। एक काम कर, जाकर डॉक्टर से दवाई ले आ। नहीं माँ, दवाई लेने का मन नहीं कर रहा। बेफालतू में डॉक्टर के पास जाऊंगा और वो बिना मतलब के ही बिल बना देगा। इससे तो अच्छा है कि थोड़ी देर रेस्ट ही कर लूं। अच्छा ठीक है, अगर तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना तो चल कर बाहर बैठ जा। थोड़ी देर बाहर बैठेगा तो तुझे आराम मिल जाएगा। माँ, बाहर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। अगर बाहर ही जाना होता तो मैं डॉक्टर से दवाई ना ले आता। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अब जाओ ना अपने कमरे में। ठीक है, अगर ज़रा भी दिक्कत हो तो मुझे बता दियो। और हाँ, मैं तुझे यहाँ ये बोलने आई थी कि मैंने तेरी शादी की शेरवानी सिलवाने को दे दी है। अगर तुझे कुछ अलग सा करवाना हो उसमें तो बता दियो। नहीं माँ, आपने दे दिया है तो टेलर अच्छा ही सिल के देगा। गोविंद का रिश्ता पहले से ही तय हो चुका था और कुछ समय बाद उसकी शादी योगिता नाम की लड़की से हो जाती है। जैसे हर लड़की की कुछ उम्मीदें अपने ससुराल से जुड़ी होती है, ठीक वैसे ही योगिता को अपनी शादी और ससुराल से कुछ उम्मीदें थी। शादी के बाद योगिता अपने ससुराल आती है तो उसकी ननद नेहा उसको पूरा घर दिखाने लगती है। पर ये क्या, जैसे ही योगिता अपने घर की बालकनी में जाती है तो वो अपने घर की हालत देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका घर पूरी तरह बंद होने के साथ साथ उसकी बालकनी भी चार दीवारी से बंद थी। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अपनी ननद से कहती है, ये क्या है ननद जी, ये तो पूरा घर ही बंद है। आप लोग यहाँ कैसे रह लेते हो? मेरा मतलब है, कहीं से कोई धूप नहीं आ रही? आप लोगों को इस तरह से घुटन नहीं होती क्या? नहीं भाभी, हम लोगों को घुटन नहीं होती क्योंकि हम लोगों को आदत है ऐसे रहने की। और वैसे भी देखो ना, अभी यहाँ रोशनी होती और हर जगह से खुला होता तो यहाँ पर धूल मिट्टी और शोर शराबा होता। पर देखिए, ऐसे बंद चार दीवारी में ना तो धूल मिट्टी आने की कोई चांसेस और ना ही कोई बाहर का शोर अंदर आता है। योगिता का अभी पहला ही दिन था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखती रहती है। योगिता को इस तरह शांत देख नेहा हल्की सी मुस्कुराती है और अपनी नई नवेली भाभी से कहती है, भाभी क्या हुआ, आप इस तरह सोच में क्यों पड़ गई? अब नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही घर को देख रही थी। भाभी, आप किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो। आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बता देना, मैं आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर दूंगी। और हाँ, यहाँ रहकर टेंशन नहीं लेना। लेकिन फिर भी अगर गलती से आपको टेंशन होने लगे ना तो मुझे बता देना, मैं आपकी टेंशन को दूर कर दूंगी। खैर, अभी ना बहुत हंसी मजाक हो चुका है, आप बहुत थक गई होंगी ना। चलो, मैं आपको आपके कमरे में ले जाती हूँ, आप आराम कर लीजिए। नेहा अपनी भाभी को उसके कमरे में लेकर जाती है। अपने कमरे में जाकर योगिता यहाँ वहाँ देखने लगती है और खुद से ही बात करती है, ये घर है या पिंजरा? अरे यहाँ तो धूप ही नहीं दिख रही, ऐसा लग रहा है मैं किसी जेल में बंद हूँ। यहाँ तो एक खिड़की तक नहीं है, पता नहीं कैसे रहते हैं यहाँ। खैर कोई बात नहीं योगिता, आज की रात जैसे तैसे निकाल ले, कल से बालकनी में आधा एक घंटा तो जरूर बैठूंगी। इतना बोलकर योगिता गोविंद का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद जब गोविंद योगिता के पास आता है तो, गोविंद जी बुरा मत मानना, एक सवाल करूं क्या? हाँ हाँ योगिता, पूछो ना, क्या पूछना है? गोविंद जी, यहाँ पर खिड़की ही नहीं है, चारों तरफ सिर्फ दीवार ही दीवार। क्या आप लोगों का दम नहीं घुटता यहाँ पर? नहीं योगिता, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अभी अभी आई हो ना यहाँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे तुम्हें भी यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। चलो, अभी मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, कल ऑफिस भी जल्दी जाना है, इसलिए सो जाओ। इतना बोलकर गोविंद सो जाता है, लेकिन योगिता को अब भी नींद नहीं आ रही थी। पर बेचारी करती भी तो क्या,
अब उसका ससुराल ही उसका घर था, उसको ना चाहते हुए भी उस घर में रहना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे तैसे योगिता भी सोने की कोशिश करती है। अगले दिन योगिता घर का काम करके कपड़े सुखाने के लिए छत पर जा रही थी, तभी राधा उसको आवाज देते हुए कहती है, ए बहू, तू कपड़ों की बाल्टी लिए कहाँ जा रही है? माँ जी अब बाल्टी में कपड़े हैं तो कपड़े सुखाने ही जा रही हूँ। बहू तो भूल गई क्या कि ये सोसाइटी है और सोसाइटी के टेरेस पर जाना मना है। हमारे पास बालकनी है तो वहीं सुखा दे कपड़े। माँ जी हमारे पास बालकनी है तो, लेकिन ऐसी बालकनी का क्या फायदा जहाँ से धूप का नामो निशान ना हो। अरे हर तरफ चार दीवारी है, कपड़े सुखाओ तो सुखाओ कहाँ। बहू, तेरे आने से पहले मैंने भी इस घर का ख्याल रखा है और मैं भी कपड़े सुखाती हूँ, इसलिए तुझे जितना कह रही हूँ तू उतना ही कर। जाकर बालकनी में कपड़े सुखा दे। अपनी सास की ये बात सुनकर योगिता मुंह बनाती है और बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए जाती है। समय यूं ही गुजरता है। गुजरते समय के साथ योगिता अपने ससुराल वालों की हालत देखकर बेहद ही परेशान रहने लगती है, क्योंकि उसके घर में ना तो खुशियों का माहौल था और ना ही रोशनी का आवागमन। ये सब देखकर वो ठान लेती है कि वो अपने घर का माहौल बदल कर रहेगी। इसलिए वो बाजार से कुछ पौधे लेकर आती है और अपने कमरे में लगा देती है। शाम को जब नेहा और गोविंद घर आते हैं तो गोविंद के कमरे में लगे छोटे छोटे पौधे देखकर काफी खुश होते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर योगिता के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अरे वाह भाभी, ये आपने अपने कमरे में इस तरह के छोटे छोटे पौधे लगा दिए। आपने तो अपने कमरे का नक्शा ही बदल दिया। हाँ योगिता, वैसे ये पौधे सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। मतलब इन्हें देखकर ना एक अच्छी वाइब आ रही है। इन्हें देखकर मन खुश हो रहा है। यही तो मैंने भी बहू को कहा जब से बहू ने इस घर में कदम रखा है, मानो खुशियों का तो भंडार ही आ गया है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मेरे आने से कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं यहाँ आई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये छोटे छोटे पौधे यहाँ लगा दिए। अब आप ही देखिए, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं और इनकी वजह से आप सभी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है। योगिता की बात से सभी सहमत होते हैं। इस तरह अब सभी लोग योगिता के कमरे में ही ज्यादातर अपना समय बिताते। धीरे धीरे उनके घर में खुशियां भी आ रही थी। ये देखकर कहीं ना कहीं योगिता को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सभी लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है और प्यारी सी मुस्कान भी। ऐसे ही एक दिन अपने पूरे परिवार वालों के साथ वो चाय पी रही थी, तभी राधा अपनी बहू से कहती है, बहू, जब से तू इस घर में आई है तब से तूने मेरे घर की रंगत ही बदल दी। कहाँ हम लोग ज्यादातर टेंशन में रहते थे, हम लोग अकेले रहना पसंद करते थे, लेकिन तेरे आते ही हम पूरी तरह से बदल गए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो काम ही है सबके चेहरे पर मुस्कान लाना, और इन सब में अकेले मेरा हाथ नहीं है, बल्कि इन पौधों का भी है। इस घर में ना तो धूप आती है और ना ही रोशनी। साथ ही यहाँ पर पौधों की भी कमी थी, जो कि मैंने पूरी कर दी। भाभी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब ये कि जब तक घर में रोशनी या बाहर की हवा नहीं आती, तब तक लोगों का माइंड फ्रेश नहीं होता और वो खुश भी नहीं होते। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि जब तक इस घर में बाहर की रोशनी, बाहर की हवा नहीं आएगी, तब तक इस घर में और लोगों की तरह खुशियाँ भी नहीं आएगी। इस घर में जिस तरह कपड़े नहीं सूखते और जिस तरह लोग टेंशन में रहते हैं, अगर वो बाहर की हवा और बाहर की रोशनी का आनंद लेते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक रहेंगे। बहू, तू क्या कहना चाहती है मैं सब समझ गई हूँ, इसलिए मैं तुझसे वादा करती हूँ, अब इस घर में भी रोशनी आएगी। इस घर की बालकनी में भी पौधे हुआ करेंगे। इस घर की बालकनी भी औरों की बालकनी की तरह खुलेगी। अपनी सास की ये बात सुनकर योगिता को बहुत खुशी होती है, और वो खुश होते भी क्यों नहीं। उसने अपने ससुराल में खुशी लाने का और अपने ससुराल को बदलने का खुद से वादा जो किया था, जैसा योगिता चाहती थी वैसा ही उसके ससुराल में होता है। इससे ज्यादा अब योगिता को और कुछ नहीं चाहिए था। समय बीतता है और बीतते समय के साथ बहुत जल्द राधा अपनी बालकनी को तुड़वा देती है, और बालकनी को तुड़वाने के बाद वहाँ छोटे छोटे पौधे लगाकर अपने घर को नए और शानदार तरीके से सजाती है।